क्लासेस, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम कक्षा 8वीं का लर्निंग आउटकम का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत दिया गया है। इसमें फर्स्टली हमें हिंदी जो खंड आ में आपको दिया गया है उसे स्टार्ट करते हैं। ये जो लर्निंग आउटकम का कोर्स है ये मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा आप सभी के लिए दिया गया है, जिसकी स्टडी आपको अच्छे से करनी है। ये आपके एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बन के आते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं कक्षा 8वीं में जो खंड आ में हिंदी का जो कोर्स दिया गया है उसमें फर्स्टली आपको अलंकार का परिचय दिया गया है। किसका? अलंकार का। तो ये आपका ग्रामर बेस्ड है, इसे आपको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अलंकार, तो अलंकार होते क्या हैं, ठीक है। तो इसे स्टार्ट करने से पहले जो आपकी पाठ्य सामग्री में पाठ 11 दिया गया है उसे हम थोड़ा सा देखते हैं। पाठ 11 है वात्सल्य के पद, ठीक है। क्या है? वात्सल्य के पद, जो सूरदास जी द्वारा दिए गए हैं। फर्स्टली हम वात्सल्य के पद, जो छोटे छोटे आपको पद दिए गए हैं उसे हम पढ़ते हैं। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तो ही जसुमती कब जायो। कहाँ कहो एही रिस के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तुम्हारा तुमरो तात। गौरे नंद यशोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर, तारी दे दे हंसत ग्वाल सब, सीखे दैत बलवीर। ठीक है, तो ये आपको छोटे छोटे पद दिए गए हैं सूरदास जी द्वारा। फर्स्टली आपको अलंकार समझाने के पहले ये पद आपको बताए गए हैं जो उदाहरण के रूप में आपके सामने हैं। चलिए हम देखते हैं, आपका अलंकार समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्टली आपको जो निर्देश दिए गए हैं उसमें हम देखते हैं। फर्स्ट है पद की प्रथम पंक्ति में रेखांकित शब्दों के प्रारंभ में किस वर्ण की आवृत्ति है, ठीक है। तो पद की जो प्रथम पंक्ति आप देख रहे हैं इसमें जो आपका रेखांकित पार्ट है ये वाला मैया मोही, तो इसमें किस वर्ण की, वर्ण मतलब एक वर्ण, ठीक है, मतलब सिंगल। तो इसमें आपका कौन सा वर्ण दिया गया है? म, ठीक है। तो ये आपका आवृत्ति मतलब जो वर्ण बार बार दोहराया गया हो। तो कौन सा वर्ण बार बार दोहराया गया है? मैया मोही। तो मैया में म और मोही में भी म वर्ण की आवृत्ति हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पद की द्वितीय पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? तो इसमें भी आप देखिए, मोसो मोल लीनो, तो ही जसुमती कब जायो, ठीक है। तो मोसो मोल में म वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, तृतीय पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? तो आप सब देख सकते हैं, कहाँ कहो में क वर्ण की आवृत्ति हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तुमरो तात, ठीक है। तो चतुर्थ जो पंक्ति है उसमें किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? त वर्ण की, ठीक है। तुमरो तात, माता, तात, है ना। तो किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? वर्ण, ठीक है, शब्द नहीं, वर्ण। माता तात में त वर्ण की आवृत्ति हुई है। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर का, 4 और 6 पंक्ति में 2 बार कौन कौन से शब्द प्रयुक्त हुए हैं? तो 2 बार देखिए, 4 व 6 में पुनि पुनि और 6 में दे दे हसत, है ना। तो इसमें पुनि पुनि और दे दे शब्द की, ठीक है, ये वर्ण और शब्द में आप थोड़ा सा अंतर समझिएगा। तो पुनि पुनि दे दे ये आपके शब्द हैं जिनको 2 बार जो प्रयुक्त किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आप इतना आपने नोटिस किया, जो आपने उदाहरण पढ़े उसमें आपने इतना नोटिस किया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रिक्त स्थान के रूप में आपको अभ्यास 1 दिया गया है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? तो ये अलंकार की परिभाषा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व
क्या कहलाते हैं? अलंकार। तो अलंकार होता ही है शोभा बढ़ाने के लिए, मतलब हम किसी भी पंक्ति को या किसी भी कविता को हम बहुत अच्छे से गाते हैं, उनके शब्दों को जोड़ जोड़ कर, तुक लगा लगा कर हम गाते हैं, तो वो क्या होता है, हमको मज़ा आने लगता है उस चीज़ में, ठीक है, या उस चीज़ की शोभा बढ़ जाती है, तो वो क्या कहलाता है? अलंकार। तो इसलिए इसी से परिभाषा बनाई गई है आपकी, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं, ठीक है। अलंकार का मतलब क्या होता है? आभूषण, ये आप सभी को पता है। अल करोति इत अलंकार, ठीक है, अलम करोति इत अलंकार। नेक्स्ट है आपका अलंकार के दो प्रकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार। एक शब्द के अनुसार अलंकार होता है और एक अर्थ के अनुसार अलंकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, शब्दों के प्रारंभ पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? तो जो प्रारंभ पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? चारों चंद्र चंचल, है ना, तो च वर्ण की आवृत्ति हुई है, मतलब च वर्ण बहुत बार बार आया गया है, ठीक है, दोहराया गया है। नेक्स्ट है काली घटा का घमंड घटा, तो इसमें किस शब्द की, क्या बोल रहे हैं, कौन सा शब्द बार बार शब्द, ठीक है, बार बार दोहराया गया है या दो बार आया गया है, ठीक है, तो घटा घटा, है ना, तो यहाँ पर जो दो बार शब्द आया है वो कौन सा शब्द है? घटा। कविता में घटा शब्द दो बार आया है। नेक्स्ट है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, पंक्ति में कौन सा शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है? तो कनक शब्द जो है वो दो बार प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन। दोहे में रेखांकित शब्द का अर्थ मोती, मानुष और चून के लिए क्रमशः किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? तो मोती का जो है चमक और आभा के लिए यूज़ किया गया है, चमक और आभा के अर्थ के रूप में प्रयोग किया गया है। मानस मतलब मान सम्मान या मनुष्य, दो अर्थ हम निकाल सकते हैं। चून मतलब अस्तित्व या आटा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पीपर पात सरीस मन डोला का क्या अर्थ है? तो पीपर पात सरीस मन डोला का अर्थ है पीपल के पत्तों की तरह मन डोलता है, ठीक है। तो पीपर पात शरीर मन डोला का अर्थ है पीपल के पत्तों की तरह मन डोलता है। ये कुछ निर्देश आपको दिए गए हैं, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है आपका अभ्यास 3, बड़े बढ़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे लाख टका मेरा मोल, है ना। तो रहीम का ये दोहा है। नेक्स्ट है करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, ठीक है। तो ये आपको, ये कबीर के दोहे हैं और ये रहीम के, ये आपको दोहे दिए गए हैं। इन दोहों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, ठीक है। तो आपने दोहा पढ़ा, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़े लोग कौन सा काम नहीं करते, ठीक है, बड़े लोग कौन सा काम नहीं करते? बड़े लोग अपनी बढ़ाई कभी नहीं करते, जिस प्रकार हमने दोहे में देखे थे, बड़े बढ़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे लाख टका मेरा मोल, ठीक है। तो बड़े लोग अपनी बढ़ाई कभी नहीं करते, अपने मुँह से कभी अपने को अच्छा नहीं बोलते, जो अच्छे लोग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कौन अपना मूल्य स्वयं कभी नहीं बताता? हीरा अपना मूल्य स्वयं नहीं बताता। हीरा का मूल्य कौन बताता है? जौहरी, ठीक है। रहीम के दोहे में किन वर्णों की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हुई है? तो रहीम जी के जो दोहे थे उनमें ब वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हुई है। चलिए देखते हैं जो रहीम का दोहा था। करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। जो बोया और बबूल है, इन वर्ण की आवृत्ति की गई है, दो बार हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कबीर के अनुसार बबूल का पेड़ बोने वाले बोने वाले से क्या खाने को नहीं मिल सकता, ठीक है। तो कबीर के अनुसार बबूल का पेड़ बोने से आम खाने को नहीं मिल सकता, मतलब जिस चीज़ का आप पेड़ बोएंगे वही चीज़ आपको खाने मिलेगी।
कोई व्यक्ति कब पछताता है? बुरे कार्य करने के बाद में व्यक्ति पछताता है। ठीक है, तो जो भी बुरे कार्य करते हैं उसके बाद हमें पछतावा होता है। नेक्स्ट है अभ्यास 4, दिए गए कबीर के दोहे की प्रथम पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति है? तो कबीर के दोहे की प्रथम पंक्ति में क वर्ण की आवृत्ति है, अभी हमने देखा था। ठीक है, कबीर के दोहे की दूसरी पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति है? ब वर्ण की आवृत्ति की गई है। कविता के शब्दों के प्रारंभ या अंत में एक ही वर्ण की आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है? कविता के शब्दों में के प्रारंभ या अंत में एक ही वर्ण की आवृत्ति से काव्य की शोभा बढ़ जाती है, मतलब हमें बोलने में मज़ा आने लगता है, हमें सुनने में मज़ा आने लगता है, मतलब उस जो काव्य है, पंक्ति है, उसकी शोभा बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर वो जो अंत में या प्रारंभ में जो एक वर्ण की आवृत्ति नहीं होती तो वो हमें कहानी जैसे लगने लगता है और थोड़ा सा बोरिंग सा, है ना। और एक टाइप के वर्ण की आवृत्ति होती है प्रारंभ और अंत में, तो हमें उसे सुनने में और पढ़ने में मज़ा आने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दोहों में क्या अलंकार है? तो इन दोहे में कौन सा अनुप्रास अलंकार है? रहीम और कबीर के जो दोहे हमने पढ़े उसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। तो ये जो हमने उदाहरण पढ़ा उससे हम क्या सीखे? अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब एक ही अक्षर या दो से अधिक, जब एक ही अक्षर मतलब सब वर्ण, ठीक है, दो से अधिक बार प्रयोग हो रहा हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो ये कबीर और रहीम के दोहे में आपने देखा। नेक्स्ट है आपका जो अभ्यास से दिया गया मूल्यांकन 1 में, चलिए देखते हैं। आपको एक सुंदर सी कविता दी गई है। मेरे मटमैले आंगन में फुदक रही थी गौरैया, कच्ची मिट्टी की दीवारें, घास पात का छाजन, मैंने अपना नीड़ बनाया, तिनके तिनके चुन चुन, यहाँ कहाँ से तू आ बैठी हरियाली की रानी, जी करता है तुझे चूम लूँ, ले लूँ मधुर बलैया, मेरे मटमैले आंगन में फुदक रही गौरैया, नीलम की सी नीली आंखें सोने से सुंदर पर, अंग अंग में बिजली सी भर, फुदक रही थी तू फर फूली नहीं समाती तू तो, मुझे देख है रानी, आजा तुझको बहन बना लूँ और बनूँ मैं भैया। तो ये आपको सुंदर सी कविता दी गई थी। इस पर आधारित आपके कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आपको हल करना है या आंसर आपको इस कविता के अनुसार आपको देना है। कविता में कवि ने किस पक्षी का वर्णन किया है? तो किस पक्षी का? गौरैया का वर्णन किया है कवि ने गौरैया की आँखों की तुलना किससे की गई है? तो हमने अभी कविता में पढ़ा कि जो गौरैया की आँखें उनकी तुलना किससे की गई? नीलम से की गई। उनके पंखों की तुलना किससे की गई? मतलब गौरैया के जो पंख हैं उनकी तुलना किससे की गई? सोने से की गई। नेक्स्ट है, हम तुलना किसी से किसी की क्यों करते हैं? तुलना क्यों की जाती है? सिंपल सा क्वेश्चन आपका ये है। अपनी समानता को स्पष्ट करने के लिए हम तुलना करते हैं, ठीक है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु की। तुलना करने वाले अलंकार को क्या कहते हैं? तो तुलना जहाँ पे भी की जाती है वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार हमने पढ़ा था, अब हम उपमा अलंकार देख रहे हैं। उपमा अलंकार में क्या होता है? अनुप्रास अलंकार में हमने क्या देखा? एक अक्षर की आवृत्ति की जाती है ना, कबीर और रहीम के दोहे के द्वारा हमने देखा। और उपमा अलंकार क्या होता है? जब हम तुलना करते हैं किसी से किसी की, तो वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार। चलिए देखते हैं, इस कविता में पुनरुक्ति वाले शब्द छांटिए। तो तिनके तिनके, अंग अंग, फर फर, ये आपके पुनरुक्ति शब्द कहलाते हैं जो 2 बार लगातार लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं। इस कविता में जहाँ तुलना के लिए सी से शब्द आए हैं उन अंशों को लिखिए। तो अंग अंग में बिजली सी, तो सी और से जो शब्द आए हैं उन पंक्ति को लिखना है या उस पार्ट को लिखना है आपको। तो हम देखते हैं, जैसे आपका अंग अंग में बिजली सी,
ठीक है। नेक्स्ट है आपका नीलम की सी नीली आँखें, तो यहाँ पर भी सी आया है। सोने से सुंदर पर सी से, है ना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ये जो नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अलंकार को कंटिन्यू करते हुए। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट आपके चैप्टर आपके जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू करते हुए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।